हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों साइंस से बनने वाले टोटल यहाँ पे हम लोग 38 क्वेश्चन का यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है कि धावन सोडा जो वॉशिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और खाने वाला का सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और बात करेंगे विटामिन ए का तो रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल और बी का एस्कॉर्बिक बी का बेरी बेरी और सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सॉरी। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से बेरी बेरी और सी की कमी से जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं अस्कर्वी, और डी से जो होता है उसको कहते हैं रिकेटस। ठीक है, रिकेटस में जो होता है दोस्तों हड्डी जो होता है पैर का वो धनुष के आकार का हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला लाफिंग गैस जो हंसाने वाली गैस होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और बात करेंगे ओजोन जो होता है दोस्तों इसका जो है O3। ठीक है, ओजोन का जो सूत्र होता है O3 और मीथेन CH4। ठीक है, चलिए अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 पॉइंट हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आगे 2 दे दिया है, यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला। ठीक है, विटामिन सी सबसे अच्छा आंवला में प्राप्त किया जाता है। और गाजर बात करें तो ये विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी। विटामिन सी से क्या होता है, अस्कर्वी। विटामिन डी की बी ये जो है ई की कमी से क्या होता है, नपुंसकता। ठीक है, क्या होता है, नपुंसकता। चलिए अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में दोस्तों के, ई, डी और ए ये जो सारे हैं ये वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, बी और यानी कि विटामिन डी और के ये दोनों जो है ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं है, ये दोनों जो है वसा में घुलनशील है। जबकि जल में बात करेगा तो जल में बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसमें रात में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और रक्त में जब लोहे की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, या खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, खून की कमी को एनीमिया या रक्त अल्पता कहा जाता है। अस्कर्वी जो है, अस्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और ये विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी। अगला विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, थायमीन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अगला बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो वही आ गया ना दोस्तों क्वेश्चन, वही खाने वाला सोडा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना है तो खरीद के लेंगे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यह है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्या बोलते हैं, CaO। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो D2O है इसको कहते हैं भारी जल। ठीक है, D2O ये किसका फॉर्मूला है, भारी जल। और CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है दोस्तों शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। मीथेन गैस को फायर डैम कहा जाता है दोस्तों, ये इसमें आग बहुत तेजी से लगता है। और नाइट्रस ऑक्साइड ये हंसाने वाली गैस है। सोडियम क्लोराइड ये नमक में पाया जाता है, आदमी के आंसू में पाया जाता है, NaCl। अगला है असुर गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो असुर गैस जो होता है उसमें
क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असुर गैस में क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, चलिए। अस्कर्वी रोग का विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी। विटामिन ए से कौन सी रोग होती है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसमें होता है रिकेटस। ठीक है, पैर का हड्डी जो है वो धनुष्कार हो जाता है। अगला, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कहाँ से? सूर्य के प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और बात करेंगे हरी सब्जियों की, तो हरी सब्जियों में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों हरी सब्जियां। अगला है, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का बायोटीन। ठीक है, विटामिन बी 7 का क्या होता है? बायोटीन। और बी 5 का पेंटाथोनिक। ठीक है, बी 5 का पेंटाथोनिक होता है। ठीक है, और जो होता है बी 12 उसको साइनोकोबालामीन। ठीक है, विटामिन बी 12 का साइनोकोबालामीन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O ये जो है ये किसका सूत्र होता है? जिप्सम का सूत्र होता है। अगला है, नेक्स्ट देखेंगे कि नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बांध्यता अभी थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, विटामिन ई की कमी से होता है। किसका? विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? नपुंसकता। अगला, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि सोडियम क्लोराइड कहा जाता है साधारण नमक को, सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लिक्विनोन। क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिक्विनोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल। ठीक है, चलिए। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन गैस को। किसे कहा जाता है दोस्तों? मीथेन गैस को मार्स गैस के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों D2O। क्या होता है? D2O। ठीक है, तो D2O तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला है, भारी जल का रासायनिक सूत्र आ गया दोस्तों, क्या है? D2O। ओह सॉरी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है D2O। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं भारी जल को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत तेल में दोस्तों इसमें पाया जाता है विटामिन डी। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? मछली तेल में विटामिन डी पाया जाता है। अगला है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो खाना पकाते वक्त दोस्तों अधिक गर्म करने पर विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है रिकेटस। इसमें जो है पैर का आकार जो है वो धनुष के आकार का मुड़ जाता है। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं रिकेटस। विटामिन शब्द किसने दिया है? जो विटामिन शब्द है ये किसकी देन है? तो संपूर्ण विटामिन की खोज किसने की है? फंक। ठीक है, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? फंक। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी वही हाफ H2O। प्लास्टर पेरिस का जो है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हाफ H2O लास्ट में होता है। अगला है दोस्तों कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। अगला है, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है?
तो जो विटामिन बी 12 होता है ना, विटामिन बी 12 इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसको इसका जो रासायनिक नाम है उसे साइनोकोबालामीन कहा जाता है। ठीक है, साइनोकोबालामीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? तो विटामिन के जो है दोस्तों वो रक्त का जो है थक्का बनने में, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन ये पाया जाता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है पाया जाता है, जिसके वजह से रक्त का थक्का जमता है। और हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर होता है, जिसके कारण बॉडी में जो है वो ब्लड का थक्का नहीं जमता है। अगला है, नेक्स्ट है दोस्तों, ई से तो बता ही दिए हैं, नपुंसकता होती है। डी से रिकेटस हो जाता है और सी से स्कर्वी होता है। अगला, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? तो ये जो है दोस्तों मैकुलम। कौन है? मैकुलन। विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? मैकुलन। अगला, विटामिन सी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन सी के आविष्कारक कौन है? हॉलकट। ठीक है, विटामिन सी के आविष्कारक हॉलकट। और विटामिन डी की अगर बात करें तो हॉपकिंस। ठीक है, अगला है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, हॉपकिंस ऑप्शन नंबर डी में है और इन्होंने विटामिन डी की ही खोज की है। अम्लराज यानी जिसको एक्वारेजिया कहा जाता है, इसका मिश्रण है। तो अम्लराज किसका किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रिक एसिड है ना, और HCl जो HCl हाइड्रोक्लोरिक, इन दोनों का जो है वो मिश्रण होता है। कौन? एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया दोस्तों सोना को गलाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों टोटल 38 साइंस के क्वेश्चन। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को एक कम से कम स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और अपने अगर पहली बार हमारे चैनल में विजिट किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।